सनीडेल स्कूल में सुबह का समय था। बच्चे अपनी अपनी कक्षाओं में व्यस्त थे। कोई ड्राइंग बना रहा था, कोई किसी का टिफिन चुरा रहा था और कोई शिक्षक के चुटकुलों पर झूठी हंसी हंस रहा था। अर्लो, एक छोटा सा चश्मा पहनने वाला छात्र, अपनी विज्ञान की क्लास में प्रयोग कर रहा था। शिक्षक मिस्टर बम्बल ने कहा, क्लास, आज हम नीले तरल को लाल तरल के साथ मिलाएंगे। और अचानक फ्लास्क से एक अजीब सी गुलाबी धुआं निकली और सीधे अर्लो के सिर की ओर चली गई। सबके मुंह खुले रह गए। अर्लो, तुम ठीक हो? शिक्षक चिल्ला उठे। अर्लो बस मुस्कुराया। मुझे लगता है। हाँ, उस रात अर्लो ने सपना देखा। चारों ओर से आवाजें आ रही थी। पिज्जा, होमवर्क, क्रश। अगले दिन जब अर्लो स्कूल पहुंचा, सब कुछ बदल चुका था। सुबह क्लास में शिक्षक ने कहा, सब लोग अपनी किताबें पेज 42 पर खोलो। और तभी अर्लो के दिमाग में आवाज आई, काश मैं ये क्लास छोड़ पाती। उसने देखा, ये आवाज उसकी दोस्त मिया के दिमाग से आ रही थी। फिर उसे दूसरे बच्चों के विचार भी सुनाई देने लगे। लंच में फ्राइज होंगे क्या? अर्लो हैरान था। मैं लोगों के विचार सुन सकता हूं? शुरुआत में तो उसे मजा आया। उसने परीक्षा में चीटिंग की, शिक्षक के मन से जवाब सुन लिए, लाइब्रेरी में सबकी गपशप जान ली और कैंटीन में लाइन से आगे निकल गया, क्योंकि उसे पता था कैशियर क्या सोच रहा है। लेकिन कुछ ही दिनों में सब मुश्किल हो गया। हर जगह विचारों का भर्र, शोर, इतना ज्यादा कि अर्लो को नींद नहीं आती थी। एक दिन असेंबली के समय प्रिंसिपल भाषण दे रहे थे। अर्लो ने उनके दिमाग से सुना, उम्मीद है कोई ये ना जान जाए कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द सही से नहीं लिख सकता। अर्लो जोर से हंस पड़ा। पूरा हॉल उसकी ओर देखने लगा। प्रिंसिपल ने गुस्से में कहा, मिस्टर अर्लो, कुछ मजेदार है? सभी बच्चे हंसने लगे, पर अर्लो ने बस अटकते हुए कहा, नहीं सर। लेकिन अब अफवाह फैल गई। अर्लो दिमाग पढ़ सकता है। किसी ने कहा वो एलियन है, किसी ने कहा वो रोबोट है, यहां तक कि उसका सबसे अच्छा दोस्त जेक भी उससे दूर रहने लगा। अर्लो उदास था। शक्ति का क्या फायदा अगर उसके कारण दोस्ती दूर हो जाए? एक शाम अर्लो लाइब्रेरी के पीछे छिपी पुरानी प्रयोगशाला में गया। वहां एक पुरानी मशीन थी, द माइंड मिरर। उसे मिस्टर बम्बल के पुराने नोट्स मिले। मन की ऊर्जा को ध्यान और शांति से उल्टा किया जा सकता है। अर्लो ने ठान लिया, मैं अपने विचारों को नियंत्रित करूंगा। उसने ध्यान लगाना शुरू किया, गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। धीरे धीरे सारी आवाजें कम होने लगी। अब सिर्फ एक आवाज बची, उसके दिल की। अब अर्लो सिर्फ तभी विचार सुन सकता था जब वो खुद चाहे। एक दिन उसने देखा एक बच्चा बुली से डर रहा था। अर्लो ने उसके मन से सुना, काश कोई मेरी मदद करे। वो तुरंत उसके पास गया। अरे, मेरे दोस्त को तंग मत करो। बुली भाग गया। उस दिन अर्लो ने तय किया, अब वो अपनी शक्ति का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों में करेगा। किसी की मदद करने में, किसी को समझने में और किसी का दिल दुखाने से पहले सोचने में। सीख, ज्यादा सुनने से बेहतर है समझना।